हेलो स्टूडेंट, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाय विश्वता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं झारखंड सीएमएस से संबंधित महत्वपूर्ण बातें लेकर आया हूं, इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, झारखंड सीएमएस से संबंधित महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ। जो झारखंड मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति की परीक्षा पास किए होंगे, 8वीं पढ़ने वाला विद्यार्थी जो सीएमएस की एग्ज़ाम पास कर लिए होंगे, उसके लिए फॉर्म रिन्यूअल करने का डेट जारी कर दिया गया है। अगर आपको 48,000 चाहिए तो इस फॉर्म को रिन्यूअल करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको पैसा नहीं आएगा। तो चलिए, क्या है अपडेट, उसके बारे में हम इस विस्तार से आपको इस वीडियो में बताने वाला हैं। इसीलिए आप इस वीडियो पर पूरी शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के तहत वर्ष 2022, 23, 24 एवं 25 की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के संदर्भ में, अर्थात छात्रवृत्ति प्रदान करने के संदर्भ में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत जो यहाँ पर दिखाया गया है, इसमें जो छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अनुसार आवेदन प्रपत्र भरा गया था। अर्थात जो स्कॉलरशिप के लिए जो फॉर्म भरा जाता है, वहाँ पर बता दिया गया है कि किस किस तारीख को फॉर्म भरा गया था। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया कि 13/7/2022 को कक्षा 12वीं के लिए 4th रिन्यूअल कराया गया था, जबकि 13/8/2023 को 11वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए तीसरा रिन्यूअल कराया गया था, और 30/6/2024 को 10वीं में पढ़ने वाले के लिए सेकेंड रिन्यूअल कराया गया था, जबकि 20/7/2025 को 9वीं में पढ़ने वाले के लिए फर्स्ट फ्रेश एक फॉर्म फिलअप कराया गया था। अर्थात जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अगर आप इस फॉर्म को, इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आप लोग को एक बार फिर से फॉर्म भरने के लिए डेट जारी कराया जाता है, और आपको 9 से लेकर 12 क्लास तक आप लोग को फॉर्म भराएगा, और हर एक साल आप लोग को 48,000 रुपया स्कॉलरशिप के रूप में यहाँ पर दिया जाएगा, और उसके लिए आपको इस फॉर्म को भरना होगा। तो देखिए, जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है, छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रपत्र परिषद के वेबसाइट JAC-Jharkhand.in.com पर आप जाकर डाउनलोड कर सेक्शन को उपलब्ध कर इसे आवेदन पत्र को भर सकते हैं। आवेदक आवेदन प्रपत्र में अपनी विवरण सही अंकित करना होगा, अर्थात जो भी होगा वह आपको सही बताना होगा। कटे फटे या अधूरे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगर आपका फट जाता है तो आपका संविधान नहीं किया जाएगा। इसके बाद बताया जा रहा है, प्रथम बार फ्रेश छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपने आवेदन के साथ प्रवेश पत्र, अर्थात जो प्रवेश पत्र होगा, एडमिट कार्ड, उसको और आधार कार्ड, बैंक पासबुक जमा करना अनिवार्य होगा। सेकेंड में आपका द्वितीय में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपने आवेदन के साथ प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, वर्ग 9वीं का अंक पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। इसके बाद तीसरा राउंड में आपको क्या करना है, तो छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन को अपने आवेदन के साथ प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासपोर्ट, वर्ग 10 का अंक प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इसके साथ फोर्थ में आपको क्या करना पड़ेगा, रिन्यूअल करने के लिए आपको छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपने आवेदन के साथ प्रवेश पत्र, अंक, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और 11वीं का अंक प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। इस तरह से आप अगर जमा करते हैं तो सरकार की तरफ से आप लोग को 48,000 रुपया प्रति साल दिया जाएगा। इसके साथ कह रहा है, जाति के आधार पर चयनित हुए लाभुकों को अपना झारखंड राज्य द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अर्थात आप जो कैटेगरी के आते हैं उसका आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर निर्गत करके आपको यहाँ पर लगाना होगा। इसके साथ करा, वांछित प्रमाण पत्रों के अभाव में छात्रवृत्ति भुगतान पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप मान लीजिए ओबीसी के कैटेगरी के हैं, ओबीसी लगा दीजिएगा। अगर आप एसी होंगे तो एसी का सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, या फिर एसटी होंगे तो एसटी का सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। अगर आप सर्टिफिकेट लगाते हैं तो भी आपको
इस स्कॉलरशिप दिया जाएगा, नहीं तो आपको स्कॉलरशिप रोक दिया जाएगा। इसके साथ बताया जा रहा है आवेदक आवेदन पत्र को भरने के पश्चात विद्यालय प्रधाना के पास जमा करेंगे। विद्यालय प्रधानाध्यापक सही से जांच कर लेंगे। इसके बाद इस फॉर्म को आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा वहां पर दिया जाएगा। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि आगामी कक्षा की छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए जो भी इस फॉर्म को फिलअप किए होंगे, अगर वह पास कर लिए होंगे तो इसमें अगर वह विद्यार्थी पास करता है तो प्रत्येक साल जो अगला क्लास में जाएगा तो उसको 60% अर्थात 60% अंक से उत्तीर्ण होना होगा। इसके साथ ही बताया है वैसे आवासीय विद्यालय जहां रहने एवं खाने का व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है, छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति 50% ही दे होगा। अर्थात वह विद्यार्थी जो सरकारी स्कूल में आवासीय विद्यालय में रहते होंगे तो उसको 100% स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा, उसको 50% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अर्थात प्रत्येक माह जो 12 हज़ार रुपया दिया जाता है वहाँ पर आपको 6,000 दिया जाएगा। इसके साथ ही बताया जा रहा है आकांक्षा में चयनित छात्र छात्राओं को समेहित वितरण अलग से बनाकर परिषद के द्वारा परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही बताया जा रहा है जो आप लोग को सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ आवेदन प्रपत्र दिनांक 14/3/2026 से परिषद के वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अर्थात आज ही के दिन आप लोग को वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। आवेदन प्रपत्र भरकर विद्यालय के प्रधान के पास जमा करने की अंतिम तिथि 30 मार्च 2026 तक निर्धारित किया गया है। अर्थात इतना तक आप लोग को जमा कर देना है। इसके साथ यहाँ बताया जा रहा है विद्यालय प्रधान द्वारा भरे हुए आवेदन प्रपत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी को हस्तगत कराने की अंतिम तिथि 6/4/2026 तक निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही बताया जा रहा है जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा भरे गए आवेदन प्रपत्र परिषद कार्यालय को हस्तगत कराने की अंतिम तिथि 11/4/2026 तक निर्धारित किया गया है। तो इस तरह से आप लोग को अपडेट निकला है। आप इस फॉर्म को अच्छी तरह से इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा और अपनी फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। तो इसी तरह से नए वीडियो जानने के लिए और झारखंड CMS और NMS की एग्ज़ाम के तैयारी के बारे में भी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।